तो टू द पॉइंट में आज चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर। दरअसल बिहार विधानसभा के साल 2025 में हुए चुनाव में इस बार बहुत कुछ देखने को मिला। शानदार रिजल्ट रहा। एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, लेकिन इस बार सियासी समीकरण भी बहुत कुछ अलग दिख रहा है, चाहे वो गृह विभाग को लेकर हो, वित्त विभाग को लेकर हो, चाहे फिर बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हो। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बनाए गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस बार क्या कुछ बदला है, क्या सियासी आने वाले दिनों के मायने निकाले जाएंगे। देखिए, बिहार में राजनीति की बनावट चाहे रुखड़ी नजर आती हो, लेकिन इसकी बुनावट बहुत महीन है। एक वानगी देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर हो गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी बिहार में तमाम अहम पदों के साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। दल बदल की स्थिति में स्पीकर की भूमिका अहम होती है, लिहाजा गृह मंत्री का पद 20 साल बाद बीजेपी को सौंपने के बाद जेडीयू मधेपुरा की आलमनगर सीट से साल 1995 से लगातार विधायक बनते आए नरेंद्र नारायण यादव को स्पीकर बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। नरेंद्र नारायण को स्पीकर की जगह सिर्फ प्रोटेम स्पीकर बनकर संतोष करना पड़ा। वहीं जेडीयू की तरफ से श्रवण कुमार प्रेम कुमार के लिए प्रस्तावक बनकर सामने आए। सुबह 10:50 पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए। 11:10 पर विधानसभा सचिव ने महामहिम राज्यपाल का आदेश पढ़कर सुनाया। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रस्ताव आए थे। सभी प्रस्ताव प्रेम कुमार के नाम के ही थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेम कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने अनुमोदन किया। प्रेम कुमार के पक्ष में सर्वसम्मति पाई गई। 11:29 पर प्रेम कुमार के अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाया। सभी सदस्यों ने खड़े होकर अध्यक्ष का अभिवादन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, माननीय अमित शाह जी, सभी नेताओं का आशीर्वाद से और उनका आदेश हुआ है उसका हम पालन करेंगे और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उसका निर्वहन करेंगे। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। सोमवार को प्रेम कुमार ने स्पीकर के लिए नामांकन किया था। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार पेश नहीं किया गया था। ऐसे में प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुने गए। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सकारात्मक ढंग से सरकार भी काम करे, विपक्ष भी अपना काम करे। आप लोग भी सहमति देंगे प्रेम कुमार के नाम पर? तो हमने नॉमिनेशन नहीं किया तो सहमति तो हमारी है ही, तभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ। 70 साल के प्रेम कुमार मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल कर चुके हैं। कई कैबिनेटों में वे मंत्री रहे हैं। कृषि, पशुपालन, सहकारिता और स्वास्थ्य जैसे महकमे वो 6 बार संभाल चुके हैं। गया टाउन से 9वीं बार विधायक चुने गए। बीजेपी के सबसे अनुभवी विधायकों में से एक हैं। 1990 में गया शहरी से पहली बार विधायक बने थे और लगातार 35 साल तक यानी 2025 तक उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। प्रेम कुमार के स्पीकर बनने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सनसनीखेज बयान दिया कि महाराष्ट्र की कहानी बिहार में दोहराई जाने वाली है। ये उनसे पूछिए ना, इसमें उनका विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री की, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे।
ये बात जान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है यहाँ भी होने वाला है। आप लोग मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम, गृह विभाग और स्पीकर बीजेपी के हैं। साफ है कि विधानसभा के संचालन से लेकर सरकार के फैसलों को अमल में लाने को लेकर बीजेपी अब निर्णायक स्थिति में आ गई है। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ऐसा नहीं मानते। विभाग हम लोगों से चला गया है, ये तो आप लोग काफी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, लेकिन वित्त और वाणिज्य कर जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है वो हम लोगों के पास आ गया है। ये आपके खबरों की सुर्खियां क्यों नहीं बनती है, ये जरा बता दीजिए कि आखिर वित्त विभाग से महत्वपूर्ण कोई दूसरा विभाग है? अब वो विभाग हमारे पास आ गया है, ये आपकी सुर्खी कभी नहीं बनती है, ये सोचिए। स्पीकर के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालय को 4 प्रस्ताव मिले थे। चारों प्रस्ताव प्रेम कुमार के ही नाम के थे। 3 प्रस्तावक सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और संजय सरावगी बीजेपी के थे, तो एक प्रस्तावक नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री श्रवण कुमार थे। संदेश ये था कि प्रेम कुमार को स्पीकर बनाने के फैसले का जेडीयू समर्थन करती है। अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव है जो 4 दिसंबर को निर्धारित है। प्रजातंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि निर्विरोध वो चुने गए हैं। पक्ष विपक्ष सबका ख्याल रखना उनका काम है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले विधानसभा सत्र में प्रेम कुमार का इम्तिहान होगा कि आखिर प्रेम कुमार निष्पक्ष रह पाते हैं या नहीं। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि आप निष्पक्ष रहिए, हम जनता को हर मुद्दे पर घेर से चले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मुर्गुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो निर्विरोध प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं और जब वो अध्यक्ष बने, जब आसन पर विराजमान हुए, तो तेजस्वी यादव खड़े होते हैं और कहते हैं कि अध्यक्ष जी से उम्मीद है कि वो सत्ता पक्ष से ज़्यादा नज़र विपक्ष के ऊपर बनाए रखेंगे। चलिए पटना चलते हैं। पटना से हमारे 4 खास पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं और उनका परिचय करवा देते हैं। देखिए स्क्रीन पर जेडीयू से राजेश तिवारी जी नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर देखें तो अनिकेत झा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहिम राव नूल आरजेडी से जुड़ रहे हैं और चंद्रभूषण राजपूत जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। पहले स्वागत आप तीनों का। और सबसे पहले राजेश जी आप ही के पास जाएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बधाई पहले तो, अब तमाम चीज़ें बन गई, सरकार बन गई, अध्यक्ष महोदय बन गए, अब उपाध्यक्ष महोदय भी कल बन जाएंगे, सरकार भी बहुत बढ़िया चल रही है। मिठाई अभी बाकी है राजेश जी। एकदम आप तो पूरे चुनाव में बिहार में रहे, चंपारण से लेकर के पूरे बिहार के प्रत्येक जिलों में भ्रमण किए हुए हैं और आप जो मेहनत किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। और खासकर मिठाई तो आप जब आइएगा पटना तब खिला देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है मिठाई। लेकिन आपने जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, हम आपसे जुड़े थे, अब देखते थे सोशल मीडिया से और नक्षत्र चैनल के भी माध्यम से देखते थे, बहुत अच्छा सटीक आपका विश्लेषण रहता था, खासकर इंटरव्यू से लेकर के सब कुछ। तो आप जमीन पर मेहनत किए थे, तो आपको वस्तु स्थिति तो टोटल पहले से ही मालूम था और अब जिस तरह से आपका रिपोर्टिंग देख रहे थे उससे तो एक अंदाजा लग ही रहा था कि जब जनता का क्या चाहत है। लेकिन ये रिपोर्टिंग से ही राजेश जी, लेकिन ये अंदाजा तो किसी को नहीं था, बिहार के लोगों को नहीं था कि अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई बीजेपी का व्यक्ति बैठ जाएगा या फिर गृह विभाग बीजेपी के खाते में चली जाएगी। देखिए, अब हर आदमी को देखने का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हम लोग जो 5 दल हैं वो 5 दल मिल करके हम लोग एक एनडीए हैं। हमारे बीच में कोई जो है ये नहीं है कि कोई बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है। जो आपको 89 है उसका भी उतना वैल्यू है, 85 भी है उसका भी वैल्यू है, चाहे वो 5 है उसका भी वैल्यू है उतना, 19 है उतना ही वैल्यू है और 4 जो है उसका भी उतना ही वैल्यू है। 5 उंगली बराबर है, कोई इसमें किसी का अहमियत कम नहीं है और ज्यादा नहीं है, उसी को लेकर के चलते हैं। अब रह गई बात है कि विपक्ष को देखने का नजरिया है कि गृह मंत्री किसके पास चला गया, आपका विधानसभा अध्यक्ष किसके पास चला गया, ये कोई मायने नहीं का। हम लोग काम है जो कमिटमेंट किए हैं, मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए हैं उसी दिन से आप देख लीजिए एक्टिव है, देश कहीं ना कहीं वो आप विश्लेषण करते हैं, कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करते हैं, हर जगह जा रहे हैं। जो योजना हम लोग जो दिए हुए हैं उसको लेकर के, नौकरी से लेकर के, उद्योग से लेकर के, सबका बैठक चल रहा है, सबका जारी हो रहा है, क्योंकि हम लोग का काम बोलता है। और यही है कारण है कि 20 वर्षों में
जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया है। और जब जब विपक्ष को ये भ्रम फैलाने का कोशिश किया, विपक्ष कहा है कि अब ये खत्म हो जाएंगे, चाहे वो लोकसभा का पर देख लीजिए स्थिति या अभी का स्थिति, तब और मजबूती के साथ पिछले के मजबूती के साथ वो बाउंस बैक हुए हैं। तो इस तरह का क्यास लगाने दीजिए कि किसके कौन कमजोर हो गया, कौन खत्म हो गया, कौन महाराष्ट्र वाला। ये पहले भी उदाहरण पेश किया जाता था, तो ये बिहार है, ये महाराष्ट्र नहीं है, और इसका तो आप विशेष रूप से आप जानते हैं। चलिए बिल्कुल राजेश जी, और जाहिर सी बात है कि पिछले 20 सालों में बहुत कुछ बिहार में बदला है, सरकारों में बहुत सारे विभाग भी बदले, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार सही तरीके से सरकार चला रहे हैं। चंद्रभूषण जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। चंद्रभूषण जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है, सब कुछ ठीक है लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग प्रेम जी पे और तमाम लोगों पे सवाल तो उठाते हैं। जी नमस्ते। सबसे पहले तो जी अपने डिबेट में बुलाने के लिए मेरा शुक्रिया। देखिए बात क्या है कि हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव में गए, हमने तमाम सारे वादे किए, लेकिन जनता ने हमें नकार दिया। हम भली भांति ये जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारे विधायकों का और जो लोग चुनाव हारे, मैंने हमने चूंकि 61 सीट्स पे हम लड़े थे, तो हमारे जो रिव्यू मीटिंग हुआ उसमें तमाम हमारे पदाधिकारी मौजूद थे और हमने बात भी किया कि हम कहाँ पे लैग किए। भली भांति जितने भी लोगों से मेरी बात है, चाहे जीते हुए कैंडिडेट या हारे हुए कैंडिडेट, सब लोग का ये कहना है कि जो नीतीश कुमार और जो इनकी सरकार ने जो महिला रोजगार के नाम पे जो 10,000 रुपया का जो घूस दिया, टू बी वेरी फ्रैंक, जो 10,000 रुपया जिन्होंने घूस दिया, बाकी जो वृद्धा पेंशन को बढ़ा के जिन्होंने 400 से 1100 किया, ये तो बहुत बड़े माने फैक्टर्स रहे जिसमें कि बहुत सारी महिलाओं ने जो है एक मुश्त होकर नीतीश जी को वोट किया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की ये बात है कि सरकार तो बनी, जो गृह मंत्रालय, देखिए मैं नीतीश जी का एक चीज का तो तारीफ करना चाहता हूं कि अभी भी बिहार को सेकुलरिज्म लेके चलता है, क्योंकि वो कभी भी उनपे ये आचरण नहीं लगा है कि कभी मुसलमान देख के उन्होंने घर को बुलडोज कर दिया और यूपी की तरह। ये एक उनका क्रेडिट है जो मैं इनको ड्यू देता हूं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जो 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो चाहे वो हमारे साथ आए हो, हमेशा उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा। ये बीजेपी ने उनसे छीन लिया है और मुझे ये पूरा आशंका है कि जिस तरीके से चीजें बुलडोज होने लग गई हैं, क्योंकि देखिए चीफ मिनिस्टर तो वही हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें बुलडोज होने लग गई हैं, कहीं का कहीं गिराने लग गए हैं, मैं पूरी तरीके से आशंकित हूं कि जो स्टेट अभी तक सेकुलरिज्म के रास्ते पे चल रहा था वो कम्युनल स्टेट हो जाएगा। क्योंकि हम बीजेपी को जानते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी का दूसरा नेता तो छोड़िए, खुद प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के चुनाव में घुसपैठिया आ गया तो मंगलसूत्र छीन लेगा, तो टोटी खोल लेगा, तो भैंस छीन के ले जाएगा। हम सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुलेआम कम्युनलाइज करने का कोशिश किया था और ऐसा बेशर्म इलेक्शन कमीशन एक दिन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को रोक नहीं पाया। कहने का यह मतलब है कि बिहार सरकार को फिर से मौका मिला है काम करने के लिए। इन्होंने लंबे चौड़े तो वादे कर दिए और हकीकत तो यह है कि वर्ल्ड बैंक ने बिहार गवर्नमेंट से पूछा है कि आपने जो 30,000 करोड़ रुपया लिया, जिसमें कि जुलाई से सितंबर के बीच ही 16,000 करोड़ का लोन था, जब इन्होंने लोन मांगा वर्ल्ड बैंक से तो इन्होंने बताया कि जो कोसी बेसिन का प्रोजेक्ट है, जो पुराना, आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट देता है एक तो $1 बिलियन का प्रोजेक्ट होता है और वो कई सालों में दिया जाता है। उन्होंने बिहार गवर्नमेंट से पूछा कि आप पैसा लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, कोसी बेसिन डेवलपमेंट के नाम पे, आप सारा पैसा जो आप 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में दिए, बिहार सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं बिहार गवर्नमेंट ऑलरेडी हर रोज प्रतिदिन 63 करोड़ रुपया लोन पे करती है। तब बीच में सेंटर को आना पड़ा और सेंटर ने कहा कि हम गारंटी लेते हैं। हमारे भारत का तो ये स्थिति है कि पूरी दुनिया जानती है कि अभी IMF ने भारत के जो टोटल आंकड़े उसको ग्रेड C में कर दिया। आज से नहीं, कोविड के बाद से भारत के जितने भी प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, चाहे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम हो, कौशिक बसु हो, JNU के प्रोफेसर अरुण कुमार हो, सब लोग ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भारत की सरकार आंकड़ों में लब्धाजी कर रही है और ये वापस से मैं आखिरी बात करके अपना बात खत्म करता हूं। आज ही प्रोफेसर अरुण कुमार का स्टेटमेंट आया है कि भारत सरकार जो आंकड़े बता रही है जीडीपी का, उससे एक्चुअल आंकड़ा 48% कम है। मतलब भारत सरकार जो कह रहा है कि हमारा 330 लाख करोड़ का जीडीपी है, एक्चुअल में अगर ऐसा है तो भारत सरकार ने जो लोन ले रखा है हर साल 17 लाख करोड़ का लोन अभी बजट में, और जो 11 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट चुका रही है।
ठीक है सर, ये जो आप कहाँ कह से रहे हैं पैसा अरुण जी आएगा? की बातों तो को भी हम कहने का ये सहमत हैं, मतलब है लेकिन सरकार में जो आंकड़े बना रहे हैं, जो तमाम चीज़ों पर नजर आ रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम बिल्कुल आंख बंद करके धृतराष्ट्र बने हुए हैं कि भाई हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। वहाँ पे भी अर्थशास्त्री बैठे हैं, वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, तमाम चीज़ों पे वो भी बारीकी से नज़र रख रहे हैं। खैर शाह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इमरानुल जी। इमरानुल जी, सबसे पहले तो आज जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी, शुभकामनाएं दी प्रेम कुमार जी को, और प्रेम कुमार जी जाहिर सी बात है आज तक मेरे ख्याल से कभी विवादित बयानों में नहीं रहते, विवादित टिप्पणी नहीं करते, सबसे मिलजुल कर वो साथ लेकर चलने वाले हैं। आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रेम जी से। देखिए, हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने बहुत पॉजिटिव एक वार्म शोल्डर के साथ सदन में सरकार को आगे काम करने के लिए वेलकम किया है। ठीक है, हम वी पॉजिटिव के फॉर्मूले से आगे कि भाई हम आपके काम अच्छा करने पर भी सराहेंगे, लेकिन हम नजर गड़ा कर रखेंगे कि आप काम आगे जो वादे किए हैं वो किए हैं कि नहीं। जहां तक रही बात हमारे राजेश भाई मिठाई खिलाने की बात कर रहे थे आपको, तो सिंचाई, दवाई, कमाई है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे भाई जो बेचारे श्रमिक के तौर पर बाहर जाते हैं। अच्छा। और इस नई गवर्नमेंट से, इतने प्रचंड बहुमत वाली गवर्नमेंट से ये हम उम्मीद करते हैं कि वो इन सारी चीजों के, काफी बड़ा वक्त हो गया हमें एक दूसरे पर मान लीजिए अलग अलग छिटाकशी करते हैं, ये कमी वो कमी, वो सर वो जी चलिए, आवाज़ में दिक्कत हो रही है शाह साहब, लेकिन हम थोड़ा राजेश जी के पास चलते हैं। देखिए राजेश जी एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये है ना कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से गृह विभाग भी संभाल रहे थे और बहुत सही संतुलित में, इसमें नीतीश कुमार को लेकर कोई दो राय नहीं है कि वो 20 साल के शासन में कभी भी दंगा नहीं होने दिया, कभी किसी जातियों को लेकर उन्होंने भेदभाव नहीं की। एक सच है, चाहे बाकी अगर राज्यों में देखें हो सकता है हर जगह पे होती है, लेकिन बिहार में हमने तो नहीं देखा कभी भी कि नीतीश कुमार इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। ब्राह्मणों को भी उन्होंने अधिकार दिया, राजपूतों को भी दिया, सबको दिया, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से बीजेपी हाइप बना रही है, बीजेपी आक्रामक दिखती है, बुलडोजर, ये तमाम चीज़ें पटना में हो, लखीसराय में, हमने कई जिलों में देखा किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। सरकार या नीतीश कुमार के बिना इजाज़त के तमाम चीज़ें हो रही है। देखिए आप दीपक जी, आप जिस क्षेत्र से आने वाले हैं उस क्षेत्र का पहले क्या स्थिति था, आप बहुत बार हमारे और आपकी डिबेट में ही ये बात हो चुकी है, पूरा उलझन तक भी रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या होता है आप भी एक्सेप्ट करते हैं, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। रह गई बात है कि देखिए नीतीश कुमार का क्या पैरामीटर है 20 साल के कामों में, ये पूरे बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि वो दबाव में राजनीति नहीं करते, दबाव में कोई काम नहीं करते। जब हम 43 थे तब भी हमारा ही रहता था और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही चेहरा, उनके काम पर हम लोग वोट मांगे, पूरा बिहार ने उनको आशीर्वाद दिया और इसके बदौलत आज है कि हम लोग प्रचंड 202 बहुमत के साथ हम लोग आए हुए हैं। देखिए जो आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जो आप विभाग की बात कर रहे हैं, बुलडोजर पहले भी चलता था। जो अतिक्रमण का क्या स्थिति है पटना से लेकर के हर जगह का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, तो जनता का राज है। और कभी भी किसी गरीब को, किसी भी असहाय को, किसी के मजदूर को इसे अगर सताने का, बुलडोजर का मतलब ये सताने वाला नहीं है। हमारा जो बुलडोजर है वो विकास के लिए हुआ, हमारा बुलडोजर है अतिक्रमण हटाने के लिए, हमारा बुलडोजर है सफाई करने के लिए, हमारा बुलडोजर है फूल लोगों पर बरसाने के लिए। हमारा बुलडोजर ये नहीं है कि किसी भी असहाय को जो है उस पर हिंसा करने के लिए। इसलिए इस तरह की चिंता करना व्यर्थ है। और देखिए किसी भी विपक्ष को अब अपना सोचना चाहिए, उनको मंथन करना चाहिए कि हम क्या कारण है कि हमारा ये स्थिति है कि आज 76 से जो है हम 25 आ गए। इस पर चिंता करना चाहिए, इस पर देखना चाहिए। मजदूरों की चिंता, पलायन की जी स्थिति, पलायन एक जरूरी इशू रहा है, लेकिन हम लोग जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए हैं पलायन को रोकने के लिए और जिस तरह से कार्यक्रम बना है, अब विपक्ष आपके उसके पास कोई बचा नहीं है, तो वो तरह तरह के आंकड़ा दिखाने के लिए कि इनका रिपोर्ट देखिए, इनका रिपोर्ट देखिए, ऐसे देखिए,
अरे जनता का रिपोर्ट देखिए ना, जनता से बड़ा कोई रिपोर्ट नहीं होता है। और जनता का रिपोर्ट 20 वर्षों से देख लीजिए और जनता का रिपोर्ट देख कर पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर जो आप विश्वास कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक पर विश्वास कीजिएगा, उसके बाद भी आप अन्य देशों पर विश्वास कीजिएगा, तो और जनता पर आप नहीं विश्वास कीजिएगा, बिहार और देश के लोगों अर्थशास्त्रियों पर विश्वास नहीं करिएगा, देश पर सरकार पर विश्वास नहीं कीजिएगा, बिहार के सरकार पर विश्वास नहीं कीजिएगा, आप अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया का ट्रंप पर विश्वास कीजिएगा। तो ये ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोच आप न रखिए, चाहे देश के संसद में क्या हो रहा है, जनता का पैसा का किस तरह से दुरुपयोग किया कर रहा है विपक्ष, ये सब कोई देख रहा है। तो इस तरह का ये लोग करते रहे, निश्चय ही बिहार के आज झारखंड में जिस तरह से बिहार में आपका आरजेडी ने धोखा दिया, मुक्ति मोर्चा को जिस तरह से सरकार टिकट न दे करके, और वहां पर किस तरह से ये हुआ, अब वहां का जो रिपोर्ट आ रहा है कल से, उसको आप देख लीजिए कि हो सकता है कि जो परिस्थिति अगर चेंज वहां करना हो जाए, तो निश्चय ही आज के डेट में जिस तरह से विपक्ष में इस तरह से फुटबॉल है, जिस तरह से कांग्रेस का टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव तक है, ये सब स्थिति जग जाहिर है। तो अब हम लोग सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं और काम में हमारे नेता, हम बिहार के मुखिया लगे हुए हैं, उसी में हम लोग विश्वास कर रहे हैं। विपक्ष अपना सकारात्मक भूमिका निभाए, लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष भूमिका निभाए, हम लोग यही आशा करते हैं। और आप एक बात बताइए, चुनाव के काउंटिंग के काम, सुनिए एक मिनट, हाँ ठीक है, काउंटिंग के बाद तेजस्वी यादव चले गए, एक के बाद उसके बाद और फिर आज चले गए, ठीक है। तो ये स्थिति देख लीजिए कि कहाँ लोकतंत्र में ये विश्वास कर रहे हैं लोग। चले ठीक है, इमरान उल जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, जहां तक विश्वास की बात है, जनता ने विश्वास अपना जता दिया है और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए इनके पास समय की कोई कमी नहीं रही है। ठीक है। ये जितनी बात गिना रहे हैं, मान लीजिए बोल बच्चन से, उसको काम में कन्वर्ट करने का वक्त आया है ना। समय एक पूरा जनरेशन गुजर जा रहा है और अभी तक हमारे लोग जो है वो ट्रेन पर चढ़ के भेड़ बकरी की तरह बाहर जाते हैं। एक बेसिक एमिनिटीज पूरी नहीं हो रही है। अब क्या बात कर रहे हैं तरक्की की? और रहा झारखंड की बात, तो झारखंड को अलग करने वाला इन्हीं की तो साथी पार्टी है, जो बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। हमारे जंगल राज बोलते हैं, हमारे जंगल को हमसे अलग कर दिया। हमारे सारे जो पैसे, हमारा संपदा सब वहीं से आता था, हमको तोड़ के, हमको कमजोर करके। और आज जो है आपने क्या किया? आपने भारत के लिए क्या किया? आपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए क्या किया? अब इन सारी चीजों को अगर कवर करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम किस बदहाल में है। 10,000 में क्यों बेचारे लोग कमजोर पड़ गए, अब क्यों छोटी छोटी चीजों पर जो है आश्रित होने के लिए मजबूर हैं। हम कमजोर कर दिए गए हैं, इसलिए हम हर चीज को मतलब हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना, हमारे अंदर रीढ़ बची नहीं है। रीढ़ तब बचती है जब हम बेसिक एमिनिटी से ऊपर उठते हैं। हमारा वही तोड़ दिया गया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है। क्या है, अब कुछ चीजों को जोड़ा देने से क्या बाकी गरीबों का मसला सॉल्व थोड़े ना हो जाता है? अरे ठीक है, हम एक पॉजिटिव नोट के साथ हमारे नेता आए हैं। आप जितना वादा किया है इस बार काम करके दिखाइए। इस बार बात करने से काम नहीं चलेगा और आपके साथी जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए बात करने वाला मामला खत्म, अब काम करने का वक्त आया। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर राजेश तिवारी जी से हम रिएक्शन ले। एक मिनट, तो फिर उसके बाद मेरा भी रिएक्शन लीजिएगा। एक बात बताइए, हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं कि बंटवारा का बात है आप ही लोग कर दिए, भैया उस समय 2000 में किसकी आप लोग नहीं, आपके साथी, आपके साथी जानते हैं, आपके साथी सुन जी ठीक है भैया, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे और उनके बजट बिहार सरकार जब विधानसभा में पारित कर देता है तब वो केंद्र में जाता है और तब आपका जो है 3 राज्य बना और यहाँ पर आपको बिहार में राबड़ी देवी सरकार था, उसके बाद वो पारित किया। 970 करोड़ का कंपनसेशन नहीं मिला हमें। हम बनवाए, क्या आप बात कर रहे हैं कि आप दूसरे का क्रेडिट कम से कम, उससे हम कमजोर हुए। कम से आप देख तो लीजिए कि आपका क्या स्थिति किया जाता है। आप जो है सिर्फ अपना सत्ता बचाने के लिए राबड़ी देवी ने बांटा भी आपको, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर जो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ज्यादा विधायक थे वो चले जाएंगे झारखंड में तो हमारा सरकार बन जाएगा, इसीलिए वो किए। और आप जो है उदाहरण दे रहे हैं कि अरे राबड़ी देवी दोषी है, लालू यादव दोषी है और आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर।
कम से कम ये तो देख लीजिए कि बाटा कौन है कि इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो जाए, उनके विधायक अलग हो जाए, इसलिए कम से कम आप लोग इस बात को नहीं बात करते हैं। अरे जो लालू यादव कहते थे कि बिहार हमारे लाश पर बटेगा, लालू यादव कहते थे कि नहीं कि बिहार हमारे लाश पर बटेगा। ठीक है, ठीक है इमरानुल जी, इमरानुल जी, ये ठीक है, चंद्रभूषण जी भी जुड़े हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। इसलिए ठीक है, झारखंड और बिहार दोनों से। चलिए ठीक है, राजेश जी आपके पास भी लौटेंगे, चंद्रभूषण जी के पास भी लौटेंगे, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नई जिम्मेदारी को लेकर उनसे बातचीत की हमारे स्टेट हेड मरगू बालम ने। नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आज सब मौजूद हैं नए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार। हमसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से कह सकते हैं कि ये हो रहा है। सर चलते सर कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है? ये जिम्मेदारी जो दी गई है निश्चित तौर पर एनडीए के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आज सबों ने, विपक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया है करके, और निश्चित तौर पर सबों का सम्मान और आदर होगा और आने वाले समय में बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली है, उसके तहत विधानसभा का संचालन किया जाएगा। तेजस्वी यादव की बहुत आशा है आपसे। हम सबको समान अवसर देंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। आपके पास अनुभव सर मंत्री का भी रहा है? बिल्कुल, मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ, 9 बार का विधायक भी जाकर के हूँ, 9वीं बार जनता ने रिया जी के भाइयों और बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष कई मंत्रालय मंत्री रहने का मौका मिला है, तो लंबा जो अनुभव है उसका लाभ निश्चित तौर पर बिहार को मिलेगा। देखिए निश्चित हमारे साथ इस समय नए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार मौजूद थे। उन्होंने कहा हम पक्ष विपक्ष सभी को लेकर चलेंगे। आशा है सीधा तौर पर तेजस्वी यादव के साथ साथ सभी विपक्ष ने हमारा समर्थन किया है और हम अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए सभी लोगों को नियम और कार्यामल की तरफ लेकर चलेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मरगू बालम, नेशनल न्यूज, पटना। बिहार विधानसभा में दूसरे दिन कई विधायकों ने शपथ लिया। मंत्री मदन सहनी के बाद लौरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी शपथ लेने आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें भोजपुरी में शपथ लेने की इजाजत मिलेगी। इस पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि यानी इजाजत है। इसके बाद शपथ से पहले विनय बिहारी भोजपुरी में कविता पढ़ने लगे तब प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने उन्हें कहा कि आप वही शपथ पत्र पढ़ें जो विधानसभा की तरफ से दिया गया है। बातचीत सुनिए। वीरन के धीर हिया वीरन के बानी, मुकुट हिया भोज के कुंवर के कहानी, अपना हमरे भोजपुरी भगवान सदस्य महोदय माननीय सदस्य वो शपथ पत्र लिखा हुआ, कृपया उसको पढ़ा जाए। शपथ लेवे करेगा मैंने इतना लोग में चाहते नहीं भोजपुरी मैंने भाषा आज कोई भाषण देना नहीं है, नहीं क्या लोग चाहते मैं भोजपुरी भाषा इधर माननीय सदस्य अपना शपथ ग्रहण, अपना शपथ पत्र पढ़ें। मिले चाहिए महोदय। हाँ तो गाँव में गायके बन के तो विधायक बनल बनी, गायके बन के विधायक बनल बनी। मैं विनय बिहारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। चंद्रभूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रभूषण जी देखिए, मेरा जो विषय है, जो आज बातचीत हम कर रहे हैं निर्विरोध प्रेम कुमार को लेकर, क्योंकि लंबा इतिहास रहा है, इनका राजनीतिक जीवन रहा है और महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी विवादों में नहीं रहते। कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलेगा ना सदन में? देखिए अब तो जब वो स्पीकर अपॉइंट हो गए हैं, जाहिर सी बात है वो निर्विरोध रहे हैं, मतलब कि हम लोग की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज हम अध्यक्ष जी से बात भी कर रहे थे, वो भी इस मुद्दे पे बात कर रहे थे हम ऑफिस में। कहने का मतलब हम पूरे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सही तरीके से सरकार मीन्स विधानसभा चलाएंगे, क्योंकि हमने देखा है पार्लियामेंट में ओम बिरला किस तरीके से जो है मैंने वो करते हैं, कभी बीच में टोक देना, कभी जल्दी। हमने देखा है पार्लियामेंट में कि वो फ्री एंड फेयर जो एक होना चाहिए, जिस तरीके से अपोजिशन कैंडिडेट्स को टाइम मिले, वो उस तरीके का नहीं होता, वो बीच में बहुत इंटरप्ट करते हैं। उन्हीं के पार्लियामेंट में हमने देखा कि किस तरीके से जो है एक भाजपा का सांसद खुलेआम उठ के मुसलमान को गाली पड़ देता। कहने का मैं प्रेम कुमार से एक्सपेक्ट करता हूं, उनका बिहार में बहुत लंबा राजनीति रहा है, राजनीतिक करियर है, 9 बार के वो विधायक हैं, वो ठीक से चलाएं और सुचारू रूप से सदन को चलाएं। सरकार तो जाहिर सी बात है अपने पक्ष को रखेगी, जो विपक्ष का मेन काम है कि जो भी सरकार ने वादा किया, अगर वो सरकार वादा नहीं पूरा कर रहा है, जहां जहां पे लैकुना है, हम उन्हीं तमाम मुद्दों को विधान
सभा के पटल पे रखते हैं, तो हमें भी मौका दे। और एक जो देखिए, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, इंग्लैंड में जब भी आप देखेंगे वहां पे पार्लियामेंट जब होता है, जो स्पीकर बनते हैं वो पहले अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हैं। कहने का मतलब होता है कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। भारत में तो वो उस तरह की चीज नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकर अच्छे सुचारू तरीके से सदन को चलाएंगे, सरकार को भी मौका देंगे और विपक्ष को भी जो उनका क्रेडिट बनता है, जो ड्यू बनता है, वो मौका वो विपक्ष को देंगे। चलिए ठीक है। राजेश जी सुन रहे हैं, चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव भी आज कह रहे थे कि सत्ता पक्ष से ज्यादा नजर विपक्ष के ऊपर रखिएगा, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेगी। मतलब आप लोग सही रास्ते पर नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को पिछले 5 साल प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, उनका किस तरह से सकारात्मक रवैया रहा है विधानसभा अध्यक्ष के लिए और पूरे सदन में किस तरह से बाधित किए हुए, ये सब कोई देख रहा है। अभी ये आशा है कि बिहार में जिस तरह से जनादेश मिला है और इस तरह से बिहार में जनता ने जिस तरह से उनको नकारा है, कम से कम ये आशा है कि अब वो 5 साल बिहार में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका सही दिशा में निभाएंगे। जिस प्रतिपक्ष के पद पर कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे, उस पद पर बैठे हुए हैं। यह पूरे बिहार की जनता की इच्छा थी कि कम से कम तेजस्वी यादव कोई सीनियर नेता का, जैसे कुमार सर्वजीत हुए और लोग को सीनियर नेता को बैठाते, जो पूरे विधानसभा में समय सत्र के देते, प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वो रहते। क्योंकि ये 4 साल गायब रहते हैं, 5वां साल में आते हैं तो जन नेता बनना शुरू हो जाते हैं, चुनाव के समय में आते हैं तो जन नेता बने हैं। चाहे कोरोना काल में देख लीजिए कि पूरा कोरोना काल में वो दिल्ली में बैठे हुए थे। 4 साल बाढ़ आया, 4 साल बाढ़ में कभी भी नहीं रहे। चिमकी बुखार रहा, कभी भी नहीं रहे। कोई भी आपदा विपदा कभी भी नहीं रहते हैं। 5वां साल में आ जाते हैं। तो ऐसा था कि कोई बिहार में रहने वाला, अभी भी देखिए चुनाव काउंटिंग के बाद हुआ, 20 तारीख के बाद से वो लगातार बाहर ही रहे हैं, फिर से 2 दिन रहे और फिर आज देख रहे हैं कि शाम में पूरा ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा, फिर से एयरपोर्ट पर चले गए। तो वो सीरियस ये रहता है कि सबसे ज्यादा पलायन तो उनका होता है। हम लोग का आशा था कि कम से कम प्रतिपक्ष के नेता का पलायन हम लोग रोके, और ये हम लोग का जिम्मेवारी है कि कम से कम प्रतिपक्ष के नेता रहे और पलायन से मत करे वो। लेकिन क्या करिएगा, बार बार वो खुदे पलायन कर जाते हैं और आएंगे तो पलायन पर बात करें। देखिए, बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार जिस तरह से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, फंडामेंटल विकास के लिए बना चुके हैं, उसके लेकर के तरह, और हमारे जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, निश्चय ही वो मृदुशाली हैं, निश्चय ही वो ये व्यवहार कुशल है और उनका लंबा एक सत्र का अनुभव हुआ है, चाहे वो मंत्रिमंडल का हो या कुशल आपका विधायक की भूमिका निभाए हैं। क्योंकि जिस जहाँ से वो गया सदर से टाउन से जीतते हैं, नीचे वो पूरा बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व का मॉडल रहा है। तो ये हमारा उसका इस बार वानगी देखने को मिलेगा और पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर के बिहार के विकास में भागीदारी बनेगा। यही हम लोगों का सबको मिलकर के साथ चलना है विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में। ठीक है। इमरानुल जी कह रहे हैं कि पलायन अब रुकेगा, यानी तेजस्वी यादव अब कम जाएंगे, इधर उधर जो सम्मानजनक पोस्ट होता है नेता प्रतिपक्ष का, उसकी भूमिका निभाएंगे। आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि संख्या बल तो है नहीं, लेकिन सरकार को तो बैलेंस रखना है। सरकार के पास आंकड़ा बहुत बड़ा है इस बार, तो वो तो जब मर्जी जो चाहे कर सकती है आसानी से। देखिए, शायद आप ये भूल रहे हैं, बार बार मोरली कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के हमारे नेता बहुत परिपक्व भी हैं और प्रखर भी हैं। ये गलतफहमी है, मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। आप ये सब बात करके निकल जाएंगे और जनता के सरोकार को छोड़ देंगे। और रही बात की पलायन जो है ना, वो हमारे भाइयों के पलायन को देखिए। हमारे नेता अपने पार्टी के काम से, निजी काम से अगर कहीं जाते हैं तो आपके पास इतना फुर्सत है, क्योंकि आप काम करते नहीं है। काम करते नहीं है तभी आपके पास इतना फुर्सत है जो आप देख रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है। नंबर 1। दूसरा, हमारे नेता ने जब सदन में क्लियर कर दिया कि हम लोग आपके काम को लेके सराहेंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव नोट में खड़े हैं, आपके साथ भी खड़े हैं। आपके साथ का मतलब होता है जनता। दूसरा, जनता ने हमको नकारा नहीं है, आप स्वीकारे गए हैं, इसका मतलब हम नकारे गए हैं ऐसा नहीं है। ठीक है। हमें भी अराउंड 2 करोड़ वोट जो है हमें मिला है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जांच की विषय है, उसके लिए अलग अलग बातें हैं, वो होंगी, पटल पे आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी सब सर्वोपरि
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही है। और उनके मतलब सरोकार की बात होनी चाहिए। जितने वादे आपने किए हैं, हाँ। जो कमी पहले रह गई, ठीक है, हम आपके साथ ये भी आपको एक देते हैं कि ठीक है, जो पहले हुआ आप आगे बढ़ के वो सारी चीजों को करके दिखाइए। आप जो पहले आप कह गए, हर बार हमारी जनता को आप मरीचिका में दौड़ा के ना मारिए कि पानी दूर दिख रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की स्थिति ना कीजिए जो इस बार दिखने को मिला है। आप इतना मजबूत कीजिए कि वो खुद जो है इन छोटी छोटे मतलब गिफ्ट्स और सपोर्ट से दूर होके स्वावलंबी बन के रहे। और हमारे भाई जो ट्रेनों में लद के बाहर जाते हैं हमारी बहनों के साथ, तो मतलब उनका जो जीवन हो वो अपने घर पर मजबूती, इतना तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने घर में रहें। हम क्यों एक मतलब लेबर के जॉब के लिए बार बार हमको बाहर जाना पड़ता। बहुत कठिन जिंदगी है। हम लोग ने भी अपने वक्त गुजारे हैं बाहर अपने, ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह मिलती है, लेकिन जो स्थिति है वो दयनीय रहती है एक लेबर के लोगों के लिए। तो हमारे भाई, हम प्राउड के साथ बिहारी हैं और हम चाहते हैं हमारे सारे भाई अपने ही स्टेट में काम करें। और आप फैक्ट्रियां लाइए, जो वादे किए हैं, SEZ लाइए, यहाँ हम गर्व के साथ अपने परिवार के साथ स्वस्थ होके अपना जीवन निर्वाह करें, यही कामना है। और प्रेम कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद हम दोनों सत्ता दल और हमारे साथ दोनों के साथ रहे और उनके साथ आगे बढ़े सदन। एक गुड नोट के साथ हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे नेता ने तो कहा ही है। चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी, एक चीज़ और आपसे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल तो हालांकि राजेश जी से पूछना चाहिए, लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं तो आप लोग ज़्यादा प्रखर तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। मौजूदा समय में JDU जो है, जनता दल यूनाइटेड की जो सियासत है, आपको कहीं लग रहा है कि भाई बीजेपी के चंगुल में है, बीजेपी अपने तरीके से अब स्टेट को चलाएगी? क्योंकि सारे बड़े जो अहम पद हैं अगर देख लिया जाए तो बीजेपी के हाथ में है अब। बिल्कुल जेन्युइन बात है, सब लोग जानता है ये चीज कि अब ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार की उन्होंने अपने चंगुल में ले लिया है। आप देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि जहां जहां भी बीजेपी इंटर करती है, पहले वो छोटे भाई के रोल में रहती है, बाद में उस पार्टी का बराबर का अधिकार हो जाता है, बाद में उस पार्टी को खा जाती है। हमने पंजाब में देखा अकाली दल का बीजेपी ने क्या हाल किया है, पूरी दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या हाल है। देखिए, पहले तो उन्होंने शिवसेना को 2 पार्ट में तोड़ा, तो ठीक है, उद्धव ठाकरे जी की अलग शिवसेना हो गई, अभी एकनाथ शिंदे। अभी वहां पे क्या हाल चल रहा है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये लोग रावण हैं, तो उसके जवाब में जो है देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम राम जी के भक्त लंका में आग लगा देंगे। ये तो हाल होगा। सब लोग जानते हैं कि कैसे 50 करोड़ दे के प्रत्येक विधायक को वहां पे खरीदा। वही हाल अब जदयू का होने वाला। मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं, सभी लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि 6 महीना या 1 साल बहुत मैक्सिमम हो गया, नीतीश कुमार के लोग रिप्लेस करेंगे। इनके जितने जदयू के सांसद है उसको बीजेपी अपने में मिला लेगी और वहीं से नीतीश कुमार का गेम ओवर हो जाएगा। सभी से मैं ये बात कर रहा हूं और जनरली जहां भी हमारा इनपुट सोर्स है सब यही कह रहा है कि बस ये 6 महीना से 1 साल का कोर्स है, नीतीश कुमार को लोग साइडलाइन करेगा। और बीजेपी ने जो हाल अकाली दल का किया है, बीजेपी ने जो हाल शिवसेना का किया, बीजेपी वही हाल यहाँ पे जदयू कर देगी। इसीलिए चाहे वो अध्यक्ष का मामला हो, विधानसभा के स्पीकर का मामला हो, गृह मंत्रालय अपने पास रखने का मामला हो, आज हमारे अध्यक्ष जी भी यही चीज कह रहे थे। ये क्लियर कट ये दिखाता है कि अब सारा कुछ जो है बीजेपी के हिसाब से चलेगा। नीतीश कुमार अब केवल मूक दर्शक बने रह जाएंगे। चलिए ठीक है राजेश जी, देखिए एक तो अहम बात है कि ये हर कोई विपक्ष में कह रहा है कि भाई ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाएगी, और उसमें जो भूमिका जब उस दौरान होगी तो स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए दीपक जी, वो सब दौर आने ही नहीं। ये लोगों को अब अपना हार पचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ झुंझुना थमाना चाहिए। कांग्रेस का क्या स्थिति है बिहार में ये देख रहे हैं, रोज प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है, आपसी खिंचातानी हो। 43 लोगों को नोटिस दिया गया है। इनके वर्तमान कटिहार के सांसद किस तरह से हार का दोषी ठहरा रहे हैं, कि किसको ठहरा रहे हैं, इनका पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद किसको दोषी ठहरा है, पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, अखिलेश सिंह क्या बोल रहे हैं। ये डेज का स्थिति है, दिन रोज राज झगड़ा झंझट धरना प्रदर्शन ये सब होता है। मंगनीलाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस डुबा दिया, कांग्रेस कह रहा है कि हमारा गठबंधन अब नहीं रहा, सिर्फ चुनाव तक में आया। तो ये लोगों को सिर्फ बहाना और कुछ नहीं है। देखिए हमारा एक झूठ है, एक
पूरा मित्रता है और पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग बिहार की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यही कारण है आज देखिए कांग्रेस का क्या स्थिति है। अरे छोड़ दीजिए बीजेपी के, क्या बीजेपी क्या कर रहा है उसके लिए हम लोग है सक्षम और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के कांग्रेस को आरजेडी क्या किया है, आपका झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ क्या किया है, ममता बनर्जी आप कांग्रेस के साथ बंगाल में क्या किए हैं, केरला में वामपंथ का आप क्या किया है कांग्रेस के साथ, उत्तर प्रदेश में आपका अखिलेश यादव क्या किए हैं कांग्रेस का। ये स्थिति देख लीजिए, हम प्रदेश के प्रदेश लाइन गिना दे रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए अब यही स्थिति बचा हुआ है कि अब इन लोगों को सिर्फ दांत कटोल बचा हुआ है, सिर्फ अपना कम से कम चाहे ये हार का नकारापन जो भी स्थिति हो, तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन हारा हुआ है, तो उनको एक्सेप्ट करके कम उनको रिजाइन देना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, क्योंकि जनता को कभी भी ये लोग जितने छोटे भैया नेता हैं उसको पर आरोप लगा करके इस तरह से ये कर रहे हैं। हमारा काम बोलता है, इन लोगों का कारनामा बोलता है। हम लोग काम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, काम पर विश्वास कर रहे हैं। अब 10,000 रुपया गिना रहे हैं। अरे भैया आप लोग तो इस तरह से कर दिए थे कि घर घर नौकरी दिए थे, जो विश्व में नहीं संभला घर घर नौकरी देना शुरू कर दिए थे, हर परिवार को नौकरी देना शुरू कर दिए थे। कोई ऐसा घोषणा झूठी घोषणा नहीं है धरती पर जिसका घोषणा ये तेजस्वी यादव नहीं कर दिए थे। सिर्फ एक चांद पर जमीन का टुकड़ा देना भर बच गया था, बाकी सब कुछ कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ, जनता ने विश्वास किया नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि नीतीश कुमार जी टेस्टेड हैं, ट्रस्टेड हैं। 20 साल का जो है उनका काम बोलता है और 20 साल का इनका कारनामा बोलता है, इसीलिए जनता ने इस तरह से नकारा है और आगे भी इसी तरह से नकारते रहेगा, क्योंकि आप लोग इसी तरह से झूठे और गुमराह और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे। आप पलायन पर बात करते हैं, माने आप पलायन पर बात कीजिएगा, जिनके शासन में पलायन ही सबसे बड़ा चीज होता था, अपहरण उद्योग ही होता था। छोड़ दीजिए बिहार का पलायन का, आपके यहाँ तो जिला से पलायन कर करके लोग पटना और दरभंगा मेन टाउन में, चाहे औरंगाबाद हो चाहे वो जमुई के मेन टाउनों में, दिन में जेल ब्रेक हो जाता था। 20 साल में बता दीजिए कोई जेल ब्रेक हो, कोई धार्मिक उन्माद हुआ हो, 118 नरसंहार हुआ हो, और आप लोग पलायन की बात कर रहे हैं। लोग यहाँ तक कि लोग जवान लड़का हो जाता था वो भी बाहर चल जाता था, नहीं तो उसका भी शादी के लिए अपहरण हो जाता था। ये स्थिति बना हुआ रहता है। आज हमको वो ज्ञान दे रहे हैं कि हम जनता के हमारे चिंता करते। आप जनता हमको चिंता करने के लिए आपको मुक्त कर दिया है, आप आराम से विपक्ष की भूमिका निभाइए, यही आपसे आशा है। चलिए ठीक है, इमरानुल हक जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी सारी चीजें दूसरे के ऊपर ध्यान रखने में लगाते हैं, ये जनता के ऊपर ध्यान लगाए। ये वो स्टूडेंट हैं जो दूसरे को तो पास करा देते हैं, अपने फेल हो जाते हैं। तो आप पहले अपना जो किया हुआ वादा है उसको पूरा कीजिए। कांग्रेस और हमारा गठबंधन कैसे क्या करेगा यह हमारा प्रॉब्लम है। आप अपने प्रॉब्लम को देखिए कि उन लोगों के साथ आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो उनका आपके गठबंधन के मेन बड़े हैं, उनका जो रोल रहा है उसमें आप अपने को बचाने के सोचिए और जनता के किए हुए वादे को पूरा कीजिए। चलिए ठीक है, हमारे ऊपर लांछन लगाने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। चलिए ठीक है, जिम्मेदारी है, हमारे नेता जो है वो प्रखर रूप में आपको मिलेंगे सदन में, ये निश्चित रहिए। चंद्रभूषण जी कुछ कह रहे हैं आप? थैंक यू। मैं राजेश जी एक विद्वान व्यक्ति है, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए हम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, माना अभी बंगाल में हमारी स्थिति कमजोर है, माना यूपी में अभी हमारे 7 सांसद हैं, फिर भी हम मिला जुला के पूरे देश भर में है। आप जदयू हैं, आप एक ही राज्य में हैं, अकाली खत्म हो गया, शिवसेना का हाल देख लीजिए, आप अपना हाल देख लीजिए कि बिहार में अगर आपको कुछ हो गया तो क्या हो गया। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, इस बार जो जिस राज्य सरकार बीजेपी ने और जदयू ने मिलकर वादा किया, सम्राट चौधरी ने खुलेआम तमाम जनता के सामने झूठ बोला। जिस राज्य का बजट ही 3,16,000 करोड़ का है, जिस राज्य का पूरी जीडीपी 9,23,000 करोड़ का है, वहां पे उप मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएंगे। इतना बड़ा झूठ आप बोल के निकल गए। आप ये भी बोले कि हम 2 लाख रुपया जितनी औरतें क्वालिफाई करेंगे उनका देंगे, क्योंकि सबको पता है बिहार सरकार का कुल बजट ही 3,16,000 करोड़ का है और कर्जा 3,64,000 करोड़ का। हम भली बात ही जानते हैं कि दोनों वादे ही नहीं पूरे कर पाएंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट लाने का, क्योंकि पिछले 10 साल में केवल 1,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। जब 10 साल में 1,800 करोड़ का आएगा तो अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का आएगा। पहला चीज ये, और दूसरा ये केवल कुछ महिलाओं को 2 लाख दे पाएंगे क्योंकि इनके पास वो कैपिटल ही नहीं है। हम जानते हैं कि इन्होंने जो मुख्य वादा किया सभी पे ये निढाल साबित होंगे और बिहार की जनता यही सोचेगी कि हम कहां इन
हाई क्लास जुमलेबाजों के चक्कर में पड़ गए। 15 लाख बोल के नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को लूट लिया, अब ये 2 लाख का वादा करके पूरे बिहार की जनता मूर्ख बन गई। चलिए ठीक है राजेश जी। दीपक जी, एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, ऐलान हुआ है कि सच बोलो, घर के अंदर झूठ की मंडी है, बाहर लिखा हुआ है कि सच बोलो। यही हाल है महागठबंधन के नेताओं का। अब बताइए, ये लोग जो 77 में इंदिरा गांधी बोली थी कि गरीबी मिटाओ, आज तक गरीबी नहीं मिटा, ये झूठ का जुमला वहां से शुरू हुआ है। और हमारे यहाँ का तो स्थिति देख लीजिए, अरे हम एक राज्य में तो हैं, आप तो 29 राज्य में 3 राज्य बच गए, वो भी कर्नाटक में रोज जो है सीएम और डिप्टी सीएम में आप लड़ाई चल रहा है, और एथी में हिमाचल प्रदेश का देख ही रहे हैं, और तेलंगाना तो अपने आधा राज्य है। तो इसलिए आपका जो है तथाकथित जो स्थिति है वो तो बचा हुआ है। हमारा जितना में है, बिहार की जनता 20 साल से आशीर्वाद दिए हुए, पर आज देश में आप कहीं 20 साल से छोड़ दीजिए, 5 साल के बाद आप रिपीट नहीं हो पाते हैं, ये स्थिति है। हम लोग का जनता के काम पर विश्वास है, जनता के आशीर्वाद से बात है। और कह दीजिए हमारे वो राजद के प्रवक्ता के कम से कम तेजस्वी यादव से बोल दीजिए कि कल आके विधानसभा में आ जाए दिल्ली से, कम पहलो फ्लाइट पकड़ ले दिल्ली से। हम चिंता नहीं करते हैं, वो खुद ऐसा ये करते हैं कि आके फ्लाइट करके कम से कम अपने पर ध्यान छोड़ के ये सब पर ध्यान देते हैं। आ जाए, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग खुद चर्चा बनाए हुए हैं, हम काहे के ध्यान देंगे? जनता ने जिसको न चर्चा में बने हुए हैं, आप सरकार में आ जाइए। अरे बिहार में है, हम जान रहे हैं कि 400 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदे हुए, बंगला खरीदे हुए दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो हम जान रहे हैं। लेकिन कम से कम बिहार के प्रतिपक्ष के नेता के पर उतरिए खरा, यही हमारे से आशा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ इमरानुल जी, कुछ कह रहे हैं आप? चलिए ठीक है। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से चलिए जेडीयू की बात हो गई, बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है अब पूरे प्रकरण में? देखिए, हम लोग सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई अभी दिल्ली में, यहाँ पे तमाम जो जीते हुए विधायक हैं और जितने भी कैंडिडेट्स ने लूज किया है, सब लोग थे वहाँ पे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी थे और हमारे प्रभारी कृष्णा सर थे, सब लोग थे वहाँ पे। हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी भी हमारे थे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। तो तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा। कहाँ पे हमसे, जाहिर सी बात है, हम पिछली बार हमारे 19 विधायक थे, इस बार हमारे 6 विधायक हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि 1/3 पे हम आ गए, और ये गहरी चिंता की बात थी। तमाम मुद्दों पे बात हुआ, आज भी हमारे अध्यक्ष जी लोग से बात हुई। कहने का ये मतलब है कि अब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा अगला चुनाव पार्लियामेंट आने वाला है। अगर हम बिहार के प्रिटेक्स्ट से देखें, वैसे तो दूसरे राज्यों में चुनाव है, लेकिन चूंकि मैं बिहार का प्रवक्ता हूं, मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमारा अगला नेक्स्ट है कि हमारा पार्लियामेंट है, 40 सीट्स हैं। इस बार अगर बिहार में भी हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक हो गया होता तो इस बार बीजेपी की सरकार आती नहीं, जो इंडिया की गठबंधन थी। कहने का ये मतलब है कि अब हम अपने स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। जब से अध्यक्ष जी हमारे आए हैं राजेश राम जी, उनका बार बार ये कहना था कि हम बूथ लेवल पे काम करें, हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत प्रोत्साहित करें, जिला अध्यक्ष को और मजबूत करें। वो तमाम चीज जो कि हम चाहते थे कार्यान्वित होना और हम कार्यान्वित नहीं कर पाए, जिसके कारण हमको उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। अब हम तमाम चीजों पे एक एक करके फोकस करेंगे और पूरी उम्मीद है कि शानदार प्रदर्शन करके 2029 पे ये एनडीए की सरकार, जो कि झूठा आंकड़ा देकर पूरे देश को बरगला रही है कि जीडीपी इतना हो गया, जीडीपी उतना हो गया, उसको हम हटाएंगे, ताकि इस देश को अगर बेरोजगारी से निजात कोई पार्टी दिला सकती है, वो कांग्रेस और उसकी गठबंधन ही है। चलिए ठीक है सर, आप तीनों जुड़े और अपना पक्ष रखा, आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब डॉक्टर प्रेम कुमार तो अध्यक्ष बन गए, किस तरीके से सदन चलाते हैं वो, अब जब वो बैठेंगे आसन पे एक बार फिर से, तो उस दौरान भी हमारी नज़र रहेगी। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही।